हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग आईएएस स्टडी सॉल्यूशन। आज के वीडियो में बेसिकली हम ये जानेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि वो कंसिस्टेंटली अपने जो मॉक टेस्ट है उसमें लो स्कोर कर रहे हैं। उनके स्कोर्स 50, 60, 70 इसी में लाई कर रहे हैं। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी या अप्रोच हम लेके चलें जिससे कि हम मॉक टेस्ट में अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा कि मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है। मॉक टेस्ट हम अटेम्प्ट बेसिकली क्यों कर रहे हैं और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हमें किस लेवल तक पहुंचना है, इसका आउटकम क्या होना चाहिए। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट बेसिकली हम अटेम्प्ट करते हैं रिवीजन के लिए। जो भी सब्जेक्ट्स हमने प्रिपेयर कर लिया है उसका रिवीजन हो जाता है, प्लस अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, और अगर कहीं लैक है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उन वीक एरियाज़ को फोकस करने के लिए, उन वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए। बट जो एक्चुअल पर्पस है मॉक टेस्ट का, उसका ये पर्पस है बेसिकली कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू अपने फाइनल स्ट्रेटजी को इवॉल्व करेंगे जिसको आप अपने प्रीलिम्स के एक्चुअल एग्जाम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फाइनल स्ट्रेटजी कई सारे मॉक्स को अटेम्प्ट करने के बाद ही आपकी एक फाइनल स्ट्रेटजी डेवलप हो पाएगी कि बेसिकली आपको प्रीलिम्स एग्जाम में अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सेकेंड, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, 70, 80, 90 या मोर देन 90। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अपने प्रीलिम्स मेन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने अटेम्प्ट करने हैं वो भी आपका यही मॉक टेस्ट के थ्रू ही आइडेंटिफाई हो पाएगा। आपको अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी होगी कि बेसिकली आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहे हैं, या आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी सही हो रही है। तो ये दूसरा मोटिव है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। तीसरा जो मोटिव है वो इंटेलिजेंट गेसिंग की टेक्निक और एलिमिनेशन की टेक्निक सीखना। एज यू ऑल नो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको 40% क्वेश्चंस ही वहाँ पे डायरेक्टली आते रहेंगे। बाकी जो 60% क्वेश्चंस हैं वो आपको एलिमिनेशन टेक्निक या गेसवर्क के थ्रू ही करना होता है। तो एलिमिनेशन या इंटेलिजेंट गेसिंग की जो टेक्निक है हम इस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं। और जो लास्ट इसका मेन पर्पस है वो है कि प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना। प्रेशर का मतलब ये कि जब आप अननोन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं जब आपके सामने अननोन क्वेश्चंस आते हैं जिनके चारों के चारों ऑप्शन आपको नहीं पता होते हैं, तो आप उस सिचुएशन में पैनिक करते हैं, और जब आप पैनिक करते हैं तो रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका ये है कि इसको बार बार रेगुलर इस प्रॉब्लम को आप फेस करो तो आप उससे इम्यून हो जाएंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको 3 राउंड्स में अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में आप सारे 100 क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। और उसमें से जो इजी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिसके ऑप्शंस आपको एकदम श्योर शॉट है, 100% श्योर हैं, तो फर्स्ट राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और सारे 100 क्वेश्चन, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में आप सारे के सारे 100 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर जाइए, और उसमें से जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपके श्योर शॉट क्वेश्चंस हैं, उसको आप टिक कर दीजिए और बबल कर दीजिए। इतना ही नहीं, साथ में आपको अपने क्वेश्चंस को कोडिंग भी देनी है। क्योंकि आपने सारे 100 क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ा हुआ है तो दोबारा आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़े। तो जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि आपको ये मतलब श्योर शॉट होगा कि ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे फुटप्रिंट हमें छोड़ने हैं, ताकि हम जब सेकेंड राउंड के लिए जाएँ तो हमें ईजी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जिन क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं उसके सामने सर्कल का मार्क कर दें। मैं जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था, इवन मेरे 2021 के फाइनल प्रीलिम्स पेपर में मैंने इस स्ट्रेटजी को अटेम्प्ट किया था और इससे मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ था। मैं 1 घंटे में ही पूरा का पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर गया था, उसके बाद बबलिंग, और उसके बाद फिर मुझे काफ़ी मतलब टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो 2 ऑप्शंस जहां आपके एलिमिनेट हो रहे हैं,
उसको आप सर्कल मार्क कर लें। जहाँ पे वन ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं आप, 3 ऑप्शंस अननोन है, वहाँ पे ट्रायंगल मार्क कर लें। और जहाँ पे जो क्वेश्चन बिल्कुल ही अननोन है, जहाँ पे एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पाते, उसको क्रॉस मार्क कर दें। अब हमें क्या करना है कि 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में जब हमारा एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसको बबल कर लेते हैं, हम फिर सेकंड राउंड के लिए जाएंगे और सेकंड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जहां पे सर्कल मार्क किया हुआ है, मतलब कि जिन क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। सो अगले 30 मिनट में हमारा टारगेट ये होगा कि हम इन सर्कल वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उसको बबल करेंगे। देन लास्ट राउंड में बेसिकली क्या होगा कि करेंगे हम कि एक ऑप्शन जहां हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं या ऐसे क्वेश्चंस जो कंप्लीटली अननोन है, इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। बट यहां पे हमें ब्लाइंड गेसिंग या वाइल्ड गेसिंग नहीं करनी है। बेसिकली हम इन क्वेश्चंस को तभी अटेम्प्ट करेंगे जब हमारे पास कुछ लॉजिक हो, कोई रीजनिंग हो बेसिकली, या क्वेश्चन करते करते कुछ इसमें कोई ऑप्शन जो है उसके रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन में भी बैक ऑफ द माइंड से हमें मिलती है, कुछ मतलब कोई आइडिया मिलता है, तभी हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज हम रिस्क नहीं लेंगे, हम इन क्वेश्चंस को एज इट इज लीव कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले कैटेगरी को हमें श्योर शॉट अटेम्प्ट करना है, इस वाली कैटेगरी को श्योर शॉट अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हमें थोड़ा प्रिकॉशन रखना है। और ये जो अननोन कैटेगरी का जो क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल ही प्रिकॉशन रखना है। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बेसिस ना हो, तब तक हम ऑप्शंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी है, लाइक कि हमें क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को बहुत केयरफुली हमें पढ़ना है। जनरली हम कैजुअल वे में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और जिसकी वजह से हम क्वेश्चन के लैंग्वेज और वर्डिंग्स को नहीं समझ पाते और जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हमें क्वेश्चंस को और उसके ऑप्शंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। हर एक वर्ड पे और क्वेश्चन के लैंग्वेज को हमें समझना है, क्योंकि यूपीएससी जो है बेसिकली यूपीएससी में क्वेश्चंस का आंसर बेसिकली उसके वर्ड्स और लैंग्वेज में ही छिपा होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लाइक एनी, ऑल, ऑलवेज, नन। तो ऐसे जो ऑप्शंस हुए वो बेसिकली यूपीएससी आपको एक इन्फॉर्मेशन देती है कि ये वाला ऑप्शन गलत है। तो अनटिल एंड अनलेस जब आप काफ़ी केयरफुल हो कि ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, तब तक इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन। और इसकी जो हैबिट है वो हम मॉक टेस्ट के थ्रू ही डेवलप करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो जहां पे भी करेक्ट इनकरेक्ट लिखा हो उसको हम सर्कल करने की हैबिट डालेंगे, ताकि करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ये हमसे मिस ना हो। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है, जो थर्ड राउंड है बेसिकली, वहां पे हमें ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। हमें तभी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं अगर ये हमारे लॉजिक को सेटिस्फाई करते हैं, रीजनिंग को सेटिस्फाई करते हैं। और जिन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई बेसिस है, कोई रीजनिंग है। ब्लाइंडली नहीं कि कुछ नहीं आ रहा है फिर भी मन कर रहा है इसलिए हमने अटेम्प्ट कर दिया। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, आप डेंजर जोन में जा सकते हैं। तो टेस्ट में ही, मॉक टेस्ट में ही हम इस चीज़ की हैबिट को डेवलप करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पोस्ट अटेम्प्ट हमें अपने टेस्ट को रिव्यू करना है और एनालिसिस करना है। तो लेट मी टेल यू दिस फैक्ट वेरी फ्रेंकली माय फ्रेंड, कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने में तो 2 घंटे लगेंगे, लेकिन एनालिसिस में भी आपको 4 से 6 घंटे लगेंगे। मतलब टोटल आपका 7 से 8 घंटा टेस्ट के एनालिसिस में लगने वाला है। तो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। और इतना टाइम आपको देना ही होगा, क्योंकि इतना टाइम अगर आप नहीं देते हैं तो आप इससे एक्चुअल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और ये आपके फाइनल एग्जाम में कॉस्ट करेगा। क्योंकि टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि टेस्ट को अटेम्प्ट करके केवल मार्क्स काउंट करके, ठीक है ना, कम मार्क्स आए तो डिप्रेस हो जाना या ज़्यादा मार्क्स आए तो एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाना, ये इसका पर्पस बिल्कुल नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू कि मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो एनालिसिस में आपको काम करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। किसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं? जो कंप्लीटली अननोन इन्फॉर्मेशन है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जब तक आप शॉर्ट नोट्स इसके बनाएंगे नहीं तो आप सारे टेस्ट को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं यही आपको हेल्प करेंगे अननोन क्वेश्चंस में किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। देन हम अपने परफॉर्मेंस को एक एक्सेल सीट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। एक्सेल सीट क्या, एक कॉपी बना लेंगे जिसमें हम अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएँ, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और नेक्स्ट जो टेस्ट हम अटेम्प्ट करेंगे उसमें हम इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर पाएँ। सो हमें बेसिकली एनालाइज करना है
कि किस राउंड में हमें कितने मिस्टेक कर रहे हैं, ज़्यादा मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं, ताकि हम नेक्स्ट टेस्ट में ये जो हमारी एक शॉर्टकमिंग है, प्रॉब्लम है, इसको हम एलिमिनेट कर पाएँ। अब हमें देखिए ये सैम्पल है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस सीट जो है बेसिकली वो कैसे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 कॉलम्स बना रखे हैं। एक कॉलम में आपका टेस्ट का नाम होगा, XYZ जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। देन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का के डेटा को रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे, और फाइनली आपने कितने क्वेश्चन सही किए गलत किए उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, यही तीनों राउंड के लिए। और जो फाइनल जो टोटल है उसमें कितने क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और हमारी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, तो इस डेटा को हम बेसिकली रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा कि हमें हर एक टेस्ट में इस डेटा के थ्रू हम नेक्स्ट टेस्ट में कोर्स करेक्शन हम कर पाएंगे। क्या हमें रेमेडीज लेनी है, क्या हमें स्टेप्स उठाने हैं, उसका इन्फॉर्मेशन इस परफॉर्मेंस सीट के थ्रू ही हमें मिलेगा। जैसे सपोज कि अगर फर्स्ट राउंड में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस गलत होने का मतलब कि फर्स्ट राउंड में आपने वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है जहाँ पे श्योर शॉट हैं आप। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मतलब कि आपसे सिली मिस्टेक हो रही है, तो मतलब कि आप क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आप केयरफुल तरीके से सावधान होकर नहीं पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस को सावधान होकर नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टेस्ट में क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ने की, काफ़ी सावधान होकर पढ़ने की जरूरत है। इसकी हम हैबिट डेवलप करेंगे। क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को भी हम उतने ही केयरफुल वे में पढ़ेंगे। अगर आपके सेकेंड राउंड में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या रेमेडी अप्लाई करनी है, क्या कोर्स करेक्शन लेना है, कि मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सेकंड राउंड में हमने वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें हमें 2 ऑप्शंस में डाउट था। तो ये तभी होता है माय फ्रेंड्स जब रिवीजन की थोड़ी कमी हो। तो रिवीजन आपको इंक्रीज करना है, आपको 2 3 4 बार और ज़्यादा रिवीजन करने हैं। और थर्ड राउंड में अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो मतलब कि आप जो गेसिंग कर रहे हैं वो उसके बिहाइंड कोई रीज़न या लॉजिक नहीं है, या जो आप रीज़न या लॉजिक के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो बेसिकली सही नहीं है, गलत है। तो आप नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि ये अननोन क्वेश्चन वाला राउंड है तो यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको एक शॉर्ट नोट्स में आप 1 या 2 A4 शीट में इसको समअप कर लेंगे, तभी आप इन टेस्ट को रिवाइज कर पाएंगे। आपको वैसे क्वेश्चंस का नोट्स नहीं बनाना जो क्वेश्चंस या जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बुक्स में आपके नोट्स में अवेलेबल है और वैसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। वैसे अगर क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो आपको जाके सीधे सीधे रिवाइज कर लेना है, उसका अलग से नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स केवल उसके बनाने हैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है टेस्ट के थ्रू। तो ये आपका परफॉर्मेंस सीट हो गया जिसके थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, मतलब कि केयरफुली हमें क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को पढ़ने हैं, कहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड राउंड में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मतलब कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की इशू है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। और थर्ड राउंड में अगर गलत हो रहा है तो वाइल्ड गेस को अवॉइड करना है। अब कुछ बच्चों के जनरल क्वेश्चंस होते हैं हमारे फ्रेंड्स के, लाइक कि किसी के ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, किसी के कंसिस्टेंटली लो मार्क्स आ रहे हैं तो काफ़ी परेशान और निराश हो जाते हैं। तो सी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मॉक टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये एक्चुअल एग्जाम को बिल्कुल जज नहीं करता, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स का मेन पेपर है उस पेपर के जैसा स्टैंडर्ड किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट का नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो कोई भी यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकता। तो ये जस्ट अ प्रैक्टिस एग्जाम है जो कि आपको ये सिखा रहा है कि फाइनल पेपर में आप किस स्ट्रेटजी से पेपर को पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। सो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, नहीं आपको डिप्रेस होना है। और ये जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ इस प्रोसेस में आपको बिलीव करना है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली 4 5 6 टेस्ट के बाद आपका स्कोर इंप्रूव होना ही होना है। यू विल अचीव मोर देन 100 मार्क्स। कितने टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं? तो अगर 30 40 और 50 टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो दीज आर मोर टू सेट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो 50 टेस्ट, 40 to 50 टेस्ट का टारगेट रखिए और 2 टेस्ट पर इनिशियली ट्राई कीजिए कि आप 2 टेस्ट जो है पर वीक अटेम्प्ट करें। और
फाइनली लास्ट के जब 2 महीने बचते हैं तो ट्राई कि आप 1 डे के गैप पे, ठीक है, एक टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, ताकि आपका जितने भी टेस्ट आपने सोच रखे हैं कि आपको 50 टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, 40 टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, उस हिसाब से आपका टारगेट कंप्लीट हो पाए। क्योंकि बिना 40-50 टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए अगर आप पेपर में बैठते हैं तो फिर वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा आपको। देन रिवीजन ऑफ मॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे आप तो पूरे मॉक टेस्ट को रिवाइज करना दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है ना। 2 मॉक या 3 मॉक्स पर वीक आपको लगाने हैं जब आपका एग्जाम, ठीक है, पास आ रहा है तब। और आपको मॉक टेस्ट तब नहीं अटेम्प्ट करना है जब आपका एग्जाम 15 डेज या 20 डेज फॉर है, ठीक है। सो इस टाइम में जब आपका एग्जाम 15 दिन या 20 दिन बाद है तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है। और सीसेट में भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, तो सीसेट में ऐसा नहीं कि बिना किसी टेस्ट को अटेम्प्ट किए आप पेपर में जाके बैठ जा रहे हैं। सीसेट के भी एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट तो जरूर ही लगाएं। इससे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगी, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और मेरा एडवाइस ये होगा कि एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाएं सीसेट में, क्योंकि सीसेट जो है का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, पैसेजेस भी काफ़ी लेंदी आ रहे हैं। तो अगर आपकी पहले से ऑन हैंड प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। So that's it from my side, my friends. And now, since as you all know कि practice leads to perfection, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन जो भी मैंने टेक्निक्स बताई इसको आप प्रैक्टिस करेंगे हर एक मॉक टेस्ट पे, उतना ही आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा और आप परफेक्शन की तरफ, ठीक है, मूव करेंगे और आपके मार्क्स जो हैं मोर देन 100 आपके टेस्ट में आएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू everyone for watching, and if you find this information useful then please like, comment and subscribe to my channel IAS Study Solution. Okay, we'll see you in next video. Take care of yourself. Bye bye. Jai Hind.